महाभारत का सबसे भयानक धनुष जिसे धारण करने मात्र से कोई भी योद्धा हार नहीं सकता था। महाभारत के बाद आखिर ये धनुष कहाँ गया? त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के बीच में कई ऐसे अस्त्र शस्त्र हुए हैं जिन्हें स्वयं देवताओं द्वारा बनाया गया था और चलाया गया था। भगवान श्री राम का कोदंड हो या भगवान श्री कृष्ण का सारंग धनुष या अर्जुन का गांडीव या कर्ण का विजय धनुष, सभी अपने आप में महान थे। लेकिन जिस खास धनुष की आज हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ धनुष विजय धनुष था। पुराणों के अनुसार महादेव की क्रोधाग्नि से धनुष उत्पन्न हुआ, वो विजय धनुष लाया और एक समय देवताओं की रक्षा करने के लिए महादेव की इस धनुष को देवराज इंद्र को दिया गया। जब धरती पर क्षत्रियों का अधर्म बहुत बढ़ गया तब महादेव के कहने पर देवराज इंद्र ने इस धनुष को भगवान परशुराम को दे दिया। वहीं भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य हुए जिनमें भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य थे। लेकिन कहते हैं कि परशुराम को सबसे प्रिय एक शिष्य लगते थे और वो थे दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण। स्वयं भगवान परशुराम ने अपने प्रिय शिष्य कर्ण को विजय धनुष दिया था। वहीं महाभारत के पथ में विजय धनुष को पुरातन और सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आखिर इस धनुष में ऐसा क्या था जो इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुष बनाता है? चलिए विस्तार से जानते हैं। कहते हैं इस धनुष की सहायता से कोई भी दिव्य अस्त्र कभी भी कहीं भी चलाया जा सकता था। साथ ही इस धनुष की टंकार मात्र से आसमान में बादल गरजने लगते थे, बिजली चमकने लगती थी, इसके टंकार से धरती तक हिलने लगती थी और उसके तेज से शत्रु सेना अंधी हो जाती थी। कोई सामान्य इंसान तो इस धनुष को उठा भी नहीं सकता था। विजय धनुष की प्रत्यंचा को किसी भी तरह से नहीं काटा जा सकता था। यहाँ तक कि महादेव का पाशुपतास्त्र भी इस धनुष की प्रत्यंचा को नहीं काट सकता था। वहीं महाभारत में वर्णन मिलता है कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष की 11 बार प्रत्यंचा काटी थी, लेकिन अर्जुन कर्ण के विजय धनुष की एक बार भी प्रत्यंचा को काट नहीं पाए थे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि विजय धनुष गांडीव धनुष से कहीं ज्यादा बेहतर था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस धनुष को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित किया गया था। जब जब विजय धनुष से बाण चलाया जाता था तो वो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही चोट करता था। इसलिए किसी के भी हाथ में अगर विजय धनुष होता तो उसे परास्त करना लगभग नामुमकिन था। इसका प्रमाण हमें तब भी मिलता है जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यही समय है इसका वध करना होगा, अन्यथा अगर कर्ण के हाथ में विजय धनुष आ गया तो उसे मार पाना लगभग नामुमकिन होगा। अब सवाल यह है कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद विजय धनुष कहाँ गया? कहा जाता है और पुराणों की माने तो विजय धनुष परशुराम जी के पास ही मौजूद है, क्योंकि अक्सर सभी दिव्यास्त्र जो देवों के द्वारा बनाए गए थे वो पुनः अपने स्वामी के पास लौट आते हैं और कर्ण से पहले ये परशुराम जी के पास था तो संभवतः कलयुग के अंत में परशुराम जी के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा कलिपुरुष के खिलाफ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।